आज मोदी कैबिनेट की अहम बैठक और बैठक के दौरान कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। तकरीबन 1 बजे का वक्त जो है वो दोपहर का रखा गया है। आज इंडिया ब्लॉक निकालेगा पैदल मार्च। इलेक्शन कमीशन कार्यालय तक मार्च निकालेगा इंडिया ब्लॉक। बाईस अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी का बिहार दौरा। गया जी को देंगे कई बड़ी सौगात। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। आज बिहार दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। माता सीता मंदिर का करेंगे शिलान्यास। सीएम नीतीश भूमि पूजन समारोह में होंगे शामिल। सीएम नीतीश कुमार का शिक्षकों को बड़ा तोहफा। 13 जिले में से शिक्षक चुन सकेंगे एक जिला। सीएम में दूर की ट्रांसफर को लेकर टेंशन। %50 टैरिफ के बाद डोनाल्ड ट्रंप का नया स्टेटमेंट। बात तब होगी जब मसला सुलझेगा। भारत के साथ व्यापार वार्ता आगे नहीं बढ़ेगी। वोटर लिस्ट मुद्दे पर राहुल गांधी का बयान। कहा वोटर लिस्ट सही या गलत, इलेक्शन कमीशन जवाब दे। चुनाव के नतीजे एग्जिट पोल से अलग थे। अब चुनाव की प्रक्रिया महीनों चलती है। बाहर से मैदान तक बारिश से आफत। हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन से जनजीवन प्रभावित। यूपी के कई जिलों में भी बारिश का अलर्ट। और संभल पहुंचे थे कल योगी आदित्यनाथ। संभल को कई बड़ी सौगातों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवाजा था। सीएम योगी आदित्यनाथ जब पहुंचे संभल तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर खूब बरसे। जमकर निशाना साधा। और शादियाबाद एसएचओ के श्यामजी यादव के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। एडीजे प्रथम शक्ति सिंह ने जारी किया एनडीडब्ल्यू। एसएचओ को गिरफ्तार कर 22 अगस्त को कोर्ट में पेश करने का आदेश। कोर्ट ने वेतन रोकने का भी आदेश जारी किया। बरेली में सीएम योगी के काफिले को काले झंडे दिखाने जा रहे कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। एनएसयूआई नेताओं ने सीएम के काफिले की ओर कूच करने की कोशिश की।
पुलिस ने हिस्ट्री शीटर सपा के जिला पंचायत सदस्य राजा मान सिंह को जेल भेजा। नकली नोटों का कारोबार, जबरदस्ती लोगों को जमीन में निवेश कराने और पैसा मांगने पर धमकी देने का आरोप। बुलंदशहर में पुलिस की बदमाश से मुठभेड़, पुलिस की जवाबी फायरिंग में घायल हुआ आरोपी। बदमाश के कब्जे से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद। बरेली में एसएसपी का ऑपरेशन लंगड़ा जारी, 2 लुटेरों से पुलिस की मुठभेड़, मंदिर जा रही महिला से लूटी थी चेन। ललितपुर में ऑपरेशन क्लीन अभियान के तहत 302 अभियोगों से कच्ची शराब की जब्त, 4000 लीटर अवैध कच्ची शराब और 19,620 अवैध देसी क्वार्टर से संबंधित माल न्यायालय से अनुमति से नष्ट कराया गया। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में ग्रामीणों का विरोध, ग्रामीणों ने मजार का किया विरोध। मठ के अंदर मंदिर होने का कर रहे दावा। गांव शिवरई मठ में एक मजार बनी है। रायबरेली में नहर विभाग के अधिकारियों की लापरवाही किसानों पर पड़ी भारी। किसानों ने कई बीघे धान की फसल जो है वो हुई जलमग्न। अधिकारियों को सूचना देने के बाद मौके पर पहुंचे जिम्मेदार। किसानों में नहर विभाग को लेकर नाराजगी। चंदौली में आटा की चक्की फटने से एक मजदूर की मौत, 15 सालों से आटा चक्की में मजदूरी कर रहा था मजदूर। एक्सीडेंट की सूचना देकर किया गया गुमराह। गाजियाबाद में पुलिस ने चेकिंग के दौरान दुष्चातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार, साथ ही चोरी की बाइक और 7 मोबाइल फोन बरामद। दोनों बदमाशों पर कई मुकदमे दर्ज। हाथरस में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने एक बदमाश को मौके से किया गिरफ्तार, साथ ही आरोपियों के कब्जे से कार तमंचा और कारतूस बरामद। वाराणसी में पुलिस ने सेक्स रैकेट का किया भंडाफोड़, छापेमारी करके 4 महिला और 6 पुरुषों को किया गिरफ्तार। रेस्टोरेंट गेस्ट हाउस की आड़ में चल रहा था धंधा। झांसी में पुलिस का बदमाशों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन जारी, पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में लगी गोली। बदमाश पर हत्या और लूट के 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज। हमीरपुर में नदियों का जलस्तर हुआ कम, बाढ़ से पीड़ित कई इलाकों में भरा हुआ पानी लौटा वापस। नदियों का पानी घरों की हालत कर रहा खराब। मुजफ्फरनगर में महिला की चाकू से गोदकर हत्या, कमरे में बेड पर पड़ा मिला शव। सूचना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सीसीटीवी के आधार पर मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। औरैया में घर की कच्ची छत ढही, 3 लोग मलबे में दबे। पुलिस और दमकल कर्मियों ने रेस्क्यू कर मलबे में दबे लोगों को निकाला। इलाज के दौरान 3 लोगों ने तोड़ा दम। मथुरा बरेली हाईवे पर दर्दनाक हादसा, ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली को मारी टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौत, 1 व्यक्ति जख्मी। घटना के वक्त ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार थे 4 लोग। चंदौली में फांसी के फंदे से लटकता मिला युवती का शव मिलने से इलाके में सनसनी। परिजनों के अनुसार कई दिन से बीमार चल रही थी युवती। कुशीनगर में तालाब में नहाने गए 2 किशोरों की दर्दनाक मौत, नहाते वक्त तालाब में डूबे 2 किशोर। घंटों मशक्कत के बाद बरामद हुए दोनों शव। हमीरपुर में 8 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म, खून से लथपथ हालत में मिली बच्ची। परिजनों में मचा हड़कंप, कुरकुरे खिलाने के बहाने मासूम को अपने साथ ले गया था आरोपी। दराली आपदा को लेकर राहत बचाव का काम जारी, सीएम धामी ने 1 महीने का वेतन देने का ऐलान किया। सीएम ने राहत बचाव को लेकर अपील की। सीएम धामी ने राहत और बचाव कामों की समीक्षा की, अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। उत्तरकाशी में महादवाई को लेकर सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ की बैठक, राहत बचाव को लेकर दिशा निर्देश दिए। दराली रेस्क्यू ऑपरेशन में तैनात किए गए 2 चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टर, अब तक 6 लोगों को किया गया रेस्क्यू, 2 बच्चे शामिल। एक्शन मोड में मुख्य सचिव आनंद वर्धन राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के साथ समीक्षा, रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर की चर्चा, पल पल के अपडेट ले रहे हैं।
उत्तरकाशी आपदा में प्रभावित लोगों का लगातार टीम्स रेस्क्यू कर रही हैं। गंभीर रूप से घायल लोगों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य सचिव ने कोरोनेशन अस्पताल का किया निरीक्षण। अस्पताल में 100 बेड्स की अतिरिक्त व्यवस्था की गई। उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश का कहर जारी। 48 घंटे के लिए केदारनाथ यात्रा रोकी गई। कई स्थानों पर रास्ता क्षतिग्रस्त। देवप्रयाग में भारी भूस्खलन होने से मार्ग हुआ अवरुद्ध। बारिश से जगह जगह सड़कें बंद। प्रशासन सड़कों को खोलने में लगा। लोगों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। जोशीमठ में बारिश के चलते जगह जगह लैंडस्लाइड। पहाड़ी से एक बड़ा होल्डर का हिस्सा नीचे हाईवे पर गिरा। घटना के बाद बद्रीनाथ हाईवे कुछ समय के लिए बाधित। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से पर्यटन उद्योग पर पड़ा बुरा असर। भारी बारिश और भूस्खलन के कारण 95% होटल की बुकिंग रद्द। पर्यटकों को किया जा रहा गुमराह। मसूरी में नहीं थम रही मूसलाधार बारिश। पेट्रोल पंप के पास भरभरा कर गिरा मकान। देखते ही देखते पूरा मकान हुआ जमींदोज। हादसे में 6 लोग बाल बाल बचे। इलाके में दहशत का माहौल। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे उत्तरकाशी। लोगों का जान रहे हाल। सेना रेस्क्यू टीम का किया धन्यवाद। प्रदेश सरकार पर किए सवाल खड़े। जसपुर में विवाहिता ने पंखे में फंदा लगाकर आत्महत्या की। परिजनों ने ससुरालियों पर पीड़ित करने का लगाया आरोप। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पंचनामे के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पहला चिनूक हर्षिल में किया लैंड। एनडीआरएफ के जवान और जवानों के उपकरण और अन्य जरूरी सामग्री भेजी गई। पांच अगस्त की रात से बंद भटवाड़ी में मार्ग खुला। मलबा पत्थर आने से बाधित था रास्ता। आवाजाही सुचारू। हर्षिल और धराली जाना हुआ संभव। उत्तराखंड के लक्सर में लगातार हो रही बारिश से तबाही। गंगा और सोलानी नदी के साथ साथ तमाम नाले और नदीरें भी उफान पर। गांव और बस्तियों में बाढ़ का पानी घुसा। उत्तरकाशी की दराली आपदा में घायल आर्मी के जवानों को उपचार के लिए सड़क से ऋषिकेश एम्स पहुंचाया गया। ट्रॉमा सेंटर में घायल आर्मी के जवानों का इलाज प्राथमिकता से शुरू किया गया। भारी बारिश से जनपद में सर्वाधिक प्रभावित 5 नेपाली मजदूर के बहने की सूचना जिनका अब तक कुछ पता नहीं चल पाया। घरों में मलबा घुसा। सड़कें ध्वस्त हुई। लक्सर क्षेत्र में हुई भीषण अतिवृष्टि ने जमकर कहर बरपाया। बारिश से ये सड़क और पुल क्षतिग्रस्त। हाईवे पर सोलानी नदी पर बने पुल की भी जमीन धंसने की वजह से ये क्षतिग्रस्त हुआ। शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर सीएम नीतीश का ट्वीट। लिखा, समीक्षा के लिए शिक्षा विभाग को स्पष्ट निर्देश। शिक्षकों के लिए 3 जिलों का विकल्प दिया गया। आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। सीएम नायब सिंह सैनी ने इस अवसर पर ट्वीट कर लिखा, हस्तशिल्प और हथकरघा से जुड़े कारीगरों को बधाई। स्वर्गीय ओपी जिंदल को 95वीं जयंती। सीएम नायब सिंह सैनी ने किया नमन। मूर्ति पर पुष्प चढ़ाए। ट्वीट कर दी जानकारी। हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी ने आम लोगों से की मुलाकात। 24 घंटे काम करने वाले सीएम नायब सिंह सैनी। सीएम ने कहा, गरीब किसान और जवानों के दिल में बसते हैं। लाडनू विधायक मुकेश भाकर पहुंचे जिला कलेक्ट्रेट। सैकड़ों समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव। स्मार्ट मीटर के खिलाफ किया जा रहा प्रदर्शन। बीजेपी सरकार की स्मार्ट मीटर योजना का विरोध। बिहार के नालंदा में अपहरण के 4 दिन बाद युवक का मिला शव। गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर जताया विरोध। पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी। बिहार के गोपालगंज में बदमाशों में नहीं पुलिस का खौफ। हथियार के दम पर 12 लाख रुपए की लूट। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। बिहार के सुपौल में अंधविश्वास से गई युवक की जान। सरपंच के एक मरीज की मौत। डॉक्टर की चेतावनी को किया नजरअंदाज। अंधविश्वास में डटे रहे परिजन।
दिल्ली के नेप सराय में पति ने पत्नी की हत्या की। पत्नी ने गांव जाने से किया था इनकार। गुस्से में पति ने हथौड़ी से कर दी हत्या। आरोपी की तलाश, इलाके में सनसनी। दिल्ली में सफाई व्यवस्था को लेकर निकाला मार्च। दिल्ली को कूड़ा रहित बनाने का संकल्प। डाइट इंस्टीट्यूट के छात्रों ने हाथ में शक्ति बैनर लेकर मार्च निकाला। जम्मू के उधमपुर में भीषण सड़क हादसा। उधमपुर में सीआरपीएफ की गाड़ी खाई में गिरी। हादसे में 2 सीआरपीएफ जवानों की मौत, 16 जख्मी। बीसीसीआई को मिली बड़ी राहत। आरटीआई के दायरे में नहीं आएगा क्रिकेट बोर्ड। स्पोर्ट्स बिल का असर नहीं। सरकारी फंड लेने वाले फेडरेशन पर नियम लागू। इंटरनेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप में सोनीपत के साहिल ने देश का नाम रोशन किया। गोल्ड मेडल जीतकर रचा इतिहास। खिलाड़ी के चेहरे पर दिखी खुशी। भारतीय खिलाड़ी ऋषभ पंत ने कर्नाटक के छात्रा की फीस भरी। मेधावी छात्रा ज्योति कनाबूर मचकी कॉलेज की भरी फीस। छात्रा के पिता चाय की दुकान चलाते हैं। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग पर पहुंचे। सिराज ने 12 स्थान की छलांग लगाकर 15वें स्थान पर पहुंच हासिल की। वहीं प्रसिद्ध कृष्णा 59वां स्थान हासिल किया। हरियाणा की इंटरनेशनल रेसलर पूजा ढांडा की रिंग सेरेमनी। बिजनेसमैन अभिषेक बुरा के साथ सगाई। 13 नवंबर को शादी के बंधन में बंधेगा ये कपल। जयपुर में दिखेगा 10-10 ओवर के मैच का रोमांच। सवाई मानसिंह स्टेडियम में लेजेंड G10 लीग की शुरुआत। लीग में 6 टीम्स लेंगी हिस्सा। हिसार के 2 पहलवानों का भारतीय टीम में चयन। विकी हुड्डा और विशाल कालीरमन ने टीम में बनाई जगह। दोनों खिलाड़ी क्रोएशिया और बुल्गारिया में दिखाएंगे दम। 13 सितंबर से होगी विश्व कुश्ती चैंपियनशिप। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को दी बड़ी खुशखबरी। पाकिस्तान की महिला क्रिकेट टीम की सैलरी 50% बढ़ी। बोर्ड ने नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट किए जारी। AIMIM अध्यक्ष सऊदीन ओवैसी ने की मोहम्मद सिराज की तारीफ। कहा, मोहम्मद सिराज आप हमेशा एक मैच विनर हो, जैसे हम हैदराबाद में कहते हैं, पूरा खोल दिए पाशा। पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए वेस्टइंडीज ने घोषित की स्क्वाड। दोनों टीम्स के बीच 8 अगस्त से 3 मैचों की वनडे सीरीज का आगाज। पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने शुभमन गिल की कप्तानी पर की बड़ी भविष्यवाणी। रोहित शर्मा के बाद शुभमन गिल को भारत की वनडे कप्तानी मिलेगी। जनधन खाते की फिर करानी होगी KYC। योजना के 10 साल हुए पूरे। RBI ने बैंकों को जाकर फ्री में KYC करने के निर्देश दिए। अडानी पोर्ट्स का शेयर 2% चढ़ा। बेहतर तिमाही नतीजों के चलते आया उछाल। अप्रैल-जून में कंपनी को 3,315 करोड़ का हुआ मुनाफा। बिकवाली के चलते गिरकर बंद हुआ एयरटेल का शेयर। वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में कंपनी को 7,422 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। रेवेन्यू 28% बढ़ा। एलन मस्क की कंपनी गुरुग्राम में खोलेगी टेस्ला का शोरूम। टेस्ला ने पट्टे पर ली जमीन। 1 महीने का 40 लाख रुपए का देना होगा किराया। दिल्ली मुंबई के बाद टेस्ला का 3वां दफ्तर। ANT फाइनेंशियल ने पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेची। अब पेटीएम में कोई चीनी निवेश नहीं। कंपनी पूरी तरीके से भारतीय। एयर इंडिया की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें अक्टूबर से होंगी बहाल। कंपनी बोली कठोर और बहुस्तरीय सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू। गुजरात में एयर इंडिया विमान हो गया था हादसे का शिकार। RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने खारिज किया ट्रंप का मृत अर्थव्यवस्था का बयान। गवर्नर ने कहा, वैश्विक वृद्धि में भारत का योगदान 18%। मास्टर कार्ड के डेबिट क्रेडिट कार्ड से जुड़े ग्राहक परिचालन से जुड़ी परेशानी झेलने को मजबूर। ग्राहकों की शिकायत है कि नए कार्ड बैंकों की ओर से जारी नहीं किए गए।
यूपीआई ने बनाए नए रिकॉर्ड। एक दिन में अमेरिका की आबादी से भी दुगना ज्यादा हुआ ट्रांजैक्शन। एनपीसीआई ने साझा किए आंकड़े। दिल्ली में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं। पिछले 10 दिनों में दिल्ली में पेट्रोल की कीमतें स्थिर। यूक्रेन जंग पर जल्द पुतिन से मिलेंगे ट्रंप। अगले हफ्ते हो सकती है मुलाकात। आमने सामने की मीटिंग में यूक्रेन जंग खत्म करने की बात। घाना में हेलीकॉप्टर क्रैश, रक्षा पर्यावरण मंत्री समेत 8 की मौत। एनएसए और सत्ताधारी पार्टी के अध्यक्ष भी सवार थे। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बोले, देश के आधे अफसर भ्रष्टाचारी। पुर्तगाल में प्रॉपर्टी खरीदकर पाकिस्तान छोड़ने की कर रहे तैयारी।